बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने सुफियानी के मुतालिक बहस जारी व सारी है। जैसा कि आपने मुलाहज़ा किया, आपके सामने सुफियानी के मुतालिक मुख्तसर और जामे बहस को बयान किया। और बहस सुफियानी के मुतालिक और भी बहस की जा सकती है, लेकिन ज़रूरत की हद तक इसी बहस को काफ़ी जाना, क्योंकि बहस सुफियानी में जो असल बहस है वो सुफियानी का खुरूज है। और सुफियानी के खुरूज को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कलाम नूरानिया की रोशनी में दिक्कत करें तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कलाम सराहतन और वज़ाहतन यही इसी मतलब पर दलालत करता है कि हज़रत हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर से पहले सुफियानी का खुरूज है। तो इसका मतलब यह है बकिया जितनी भी अबहास हैं, चाहे वो सुफियानी का दीन हो, सुफियानी की शक्ल सूरत के बारे में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बयान किया हो, ये सब जितनी भी अबहास है सुफियानी के मुतल्लिक, ये सब मुकद्दिमा है सुफियानी के खुरूज का। और सुफियानी का खुरूज मुकद्दिमा है हज़रत हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर का। तो आइए चलते हैं सुफियानी की एक नई बहस की जानिब। वो ये कि सुफियानी कितना बड़ा जालिम है, यानी सुफियानी का जो जुल्म अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपने कलाम में बयान किया है उसको बयान करते हैं। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सुफियानी के मुतल्लिक बयान फरमाते हैं, इन्नका लौ रअयत सुफियानिया लरअयत अखबसन नासी, कि अगर किसी शख्स ने सुफियानी को देखा बतहकीक बेशक उसने दुनिया के एक पलीद तरीन खबीस तरीन शख्स को देख लिया। फिर मौला सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कद बालगा मिन खुबसिही अन्नहु यदफुनु उम्मा वलदी लहू वहिया हय्यतुन। मौला सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सुफियानी की खबासत की हद तो ये है कि सुफियानी अपने बच्चे की माँ यानी अपनी बीवी को ज़िंदा दफन कर डालेगा। मखाफत अन तदुल्ला अलैहि, क्यों दफन करेगा, इसे भी मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। मौला फरमाते हैं ये इसलिए दफन करेगा कहीं ऐसा ना हो ये मेरी बीवी मेरे बारे में मेरे रहने सहने के मुतल्लिक लोगों को बाखबर न कर डाले। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुफियानी के जुल्म जोर के मुतल्लिक बयान फरमाते हैं, अशद्दु खल्क़िल्लाहि शर्रन, कि अल्लाह की पूरी मखलूक़ात में से शरीर तरीन इंसान का नाम, शरीर तरीन शख्स का नाम है सुफियानी। फिर मौला इसके दूसरे रजील किस्म के वस्फ़ के बारे में बयान फरमाते हैं, वअलअनु खल्क़िल्लाहि हद्दन, और अल्लाह की मखलूक़ात में से लईन तरीन इंसान का नाम है सुफियानी। व अक्सरो खल्क़िल्लाहि ज़ुल्मन, और अल्लाह की मखलूक़ात में से ज़ालिम तरीन शख्स का नाम है सुफियानी। अब मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसके तीन रजील किस्म के औसाफ को बयान किया। पहला कि पूरी मखलूक़ात में देखा जाए तो शरीर तरीन इंसान का नाम है सुफियानी, जिसका वजूद ही मुकम्मल शर बन चुका हो, जिसके सर से लेके पा तक देखा जाए तो शर ही शर नज़र आता है। और फिर अगला जो वस्फ़ है मौला ने बयान फरमाया कि अगर देखा जाए जुल्म के एतबार से पूरी मखलूक़ात में से सबसे बड़े जालिम का नाम है सुफियानी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले नमरूद गुजरा वो अपने ज़माने का बहुत बड़ा जालिम था, तकियानूस अपने ज़माने का बहुत बड़ा जालिम था, फ़िरौन अपने ज़माने का बहुत बड़ा जालिम था, लेकिन सुफियानी के बारे में जो मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं कि पूरी मखलूक़ात में से सबसे बड़े जालिम का नाम है सुफियानी। तो इसका मतलब यह है कि वो जितने भी पहले जालिम गुजरे हैं उन तमाम जालिमों के जुल्म के मजमूए का नाम है सुफियानी। ये पहली जो दो रिवायत बयान की, पहली रिवायत हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से और दूसरी रिवायत मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। ये दोनों रिवायत मकतब तशय्यो के नज़दीक हैं, यानी मकतब तशय्यो के मनाबे के मुताबिक थी। और कुछ ऐसी भी रिवायात हैं जो मकतब अहले सुन्नत के मनाबे में सुफियानी के जुल्म जोर को बयान करती हैं।